रास्ता खोजे ये, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। अब मेहरबानी आपने हमें माफ कर दिया, बस आपको एक सच बताता जाऊं, वो तो ये फ्रॉडिया तबरेज है, इसी की प्रेशर में आके तो हमने पनाह दी थी, वरना हम लोग ऐसे नहीं है। हाँ सुबह जा रहे हैं हम यहाँ से। नहीं अज्जू, मैंने नहीं जाना यहाँ से, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा दिल लग गया है यहाँ। अच्छा दिल लग गया तेरा, तो ठीक है फिर मैं चला जाऊंगा, तू रुक जाना। सही है, मैं रुक जाऊंगा। खैरियत है अज्जू साहब? सुबह सुबह अपना सामान लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बस किदवाई साहब, खैरियत ही तो नहीं है। दरअसल हुआ कुछ यूं के आज सुबह सुबह ही भोले के गांव से एक कॉल आई एक अजीज की, जिसने ये बताया कि भोले के बाप का इंतकाल हो गया है? लेकिन आपने अपने वालिद के बारे में कभी बताया ही नहीं। जी मुझे अपने वालिद के बारे में अज्जू से ही तो पता चलता है कि कब अमीर हो गए, कब मर गए। अरे अज्जू साहब ये क्या कह रहे हैं? सदमे में है बेचारा भोला। जो आप सुन रहे हैं। कब हुआ इंतकाल? जी मरे हुए तो अरसा हो गया है, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है। दरअसल सुबह सुबह उठे, नहाने के लिए वॉशरूम में गए और पाँव फिसल गए और एकदम उन्होंने चीख मारी, बचाओ! और हम लोगों ने सुना ही नहीं, तो वो वहीं पड़े पड़े बेहोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद बड़े भाई को वॉशरूम जाना था, तो वो दरवाजा खटकाने लगा, खट 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 खट। अंदर से किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, तो बड़े भाई को आया गुस्सा, उसने मारा दरवाजा खोलने के लिए लात, दरवाजा टूट के गिरा वालिद साहब पे और वहीं मर गए। बस जी इसी तरह हुआ इंतकाल, नहाते नहाते। हाँ लेकिन नहाते नहीं थे वो अम्मी हमेशा कहती रहती थी नहा लो नहा लो नहा लो, नहाते ही नहीं थे। पता नहीं आज ही क्या मौत आई हुई थी। खींच रही थी मौत नहाने के लिए। ओ अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए और अज्जू को हिदायत। ठीक है फिर किदवाई साहब, हम चलते हैं, इजाजत दें, हम 3 दिन के बाद आएंगे। अरे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ तो आप जनाजे में शरीक हो जाए ना। हाँ क्यों नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ ही चल लेता हूँ। रहने दें किदवाई साहब, रहने दें, बहुत काम है घर में, आप घर पर ही रहिए। नहीं अज्जू आने देना, अब्बा को सवाब मिलेगा। बस किदवाई साहब दुआ कीजिएगा। हाँ और हमारे जाने के बाद पुलिस आए तो संभाल लीजिएगा। है क्या मतलब? सदमे में कहा ना आपको। हाँ, सदमे में। हमारे जाने के बाद आप भी सदमे में होंगे। चलते हैं हम, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। अरे भैया खुदा हाफिज। अज्जू रुक, मेरा ये घर छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा। देख भोले, इस कलील अरसे में हमने कितना कुछ कमा लिया, ये सारा पैसा अब हमारा है। हाँ लेकिन जितनी जल्दी पैसे आए इतनी जल्दी पकड़े ना जाएं हम। भोले उसकी फिक्र तू मत कर, पैसे वाला आदमी ना कभी पकड़ा नहीं जाता। इस मुल्क में गरीब के लिए और कानून है और अमीर के लिए और। लेकिन अज्जू खुदा के यहाँ तो कानून सबके लिए एक ही जैसा है। हाँ वो बात तेरी ठीक है, लेकिन दुनिया में भी तो रहना। आजा आजा चल आजा। बड़ी जल्दी में लग रहे हो तुम दोनों। हाँ वो बात ही कुछ ऐसी है। बैग कहाँ है? अब कौन सा बैग? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तबरेज की पीए ने वो पैसे तुम लोगों को दिए, अब या तो वो पैसे मुझे दे दो
या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो? दे दे पैसे दे दे सारे। अबे कौन से पैसे दे दूं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अज्जू तूने मुझसे भी झूठ बोला, तूने तो मुझे कहा था पैसे इस बैग में। अबे ये वाले नहीं, ये वाले पैसे तो मैंने तबरेज साहब से बिजनेस की मद में लिए हैं, ये इसे कैसे दे दूं? ठीक है, तो फिर मैं पुलिस को लेकर आती हूँ ताकि वो ये पैसे भी लेकर जाएं और तुम दोनों को भी। इधर दो, लाओ। देखिए कोमल, आपको क्या मिलेगा ये पैसे पुलिस को देके? मेरी बात सुने, आपस में डील कर लेते हैं, आधे आप रख लें आधे हम रख लेंगे, दोनों का भला हो जाएगा। तुम जैसे घटिया इंसान यही सोच रख सकते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से तबरेज जैसे लोग मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम लोग तो पाकिस्तान के नाम पे धब्बा हो। बैग दो। लपक लपक के झपक झपक के ऐसे रफू चक्कर हो जाए। अब 50-50 क्यों? जू, हम पाकिस्तान के लिए धब्बा नहीं बनना चाहते। ये बात सही जू। यार अज्जू कुछ पैसे हैं, पराठे ले आऊं, बहुत भूख लग रही है। बोले तुझे शर्म नहीं आती? तो पराठे खाने में कैसी शर्म? अबे मैं पराठों की बात नहीं कर रहा, क्या जरूरत थी उसे पैसों के बारे में बताने की? उसे तो सब पहले से ही पता था, बल्कि मैंने तो उल्टा तुझे जेल जाने से बचाया है। इससे तो अच्छा था जेल ही चले जाते, वहां मुफ्त का खाना तो मिल जाता। इतने सारे पैसे थे यार, आराम से जिंदगी गुजरती। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें एक पल का भी सुकून ना हो, बस भागते ही रहो। हाँ, अभी तो खाली पेट बड़ा सुकून मिल रहा होगा ना तुझे। बोले तू ऐसा कर, तू खाने में ये सुकून ही खा। ये तो कोई बात नहीं हुई अज्जू, मैंने रात में देखा था तेरी जेब में पैसे थे। हाथ पीछे कर, बोले थप्पड़ मारूंगा ना सारा पेट भर जाएगा। अरे आप लोग गए नहीं अभी तक? हाँ, मेरा अब्बा फिर जिंदा हो गया ना। हैं? जिंदा हो गया? ये कब हुआ? अरे कुछ नहीं किदवाई साहब, बस कॉल पे किसी ने शरारत कर दी थी, यूं ही पता लगा तो हम वापस आ गए। चले, अब जब सब ठीक हो गया है तो अज्जू साहब मुझे ये बताएं कि हम अपना काम कब शुरू करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। दरअसल किदवाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता था कि पुलिस ने हमारे पैसे ले ली। हैं? ये कब हुआ? जी बस अभी कुछ देर पहले। अज्जू साहब अब हम क्या करेंगे? मैंने तो मिशन की पूरी तैयारी कर ली है। आप फिक्र मत करें। हाँ, अज्जू कोई और मुर्गा फंसा लेगा। चुप किदवाई साहब, आप दिल मत हारिए किदवाई साहब। अभी हमारी 1-2 मीटिंग्स हैं, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, कोई रास्ता निकल आएगा। हम बस अभी निकलने वाले हैं, आप बस चाय की जहमत मत कीजिएगा। आप लोगों ने अभी तक चाय नहीं पी? मैं अभी बनवा के लेकर आता हूँ आपके लिए चाय, बेहतरीन चाय बनवा के लेकर आऊंगा। वो पराठों की जहमत भी मत कीजिएगा। हेलो, बैग मिला? बैग नहीं, मुझे कोई बैग नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि मैंने तुम्हें हर इंफॉर्मेशन दी बैग के हवाले से। मैंने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फॉलो की है, लेकिन
मुझे कोई बैग नहीं मिला। तो फिर बैग कहाँ गया? पता नहीं, हो सकता है पुलिस के हाथ लग गया हो। ठीक है, थैंक यू। ओके। मतलब सारा का सारा पैसा चला गया। हाँ अजू भाई, हाँ सारा का सारा पैसा डूब गया। ये लो मुकद्दर खान, ये करामती घड़ी ना मैंने दोबारा पहले वाले टाइम पे सेट कर दी है। अजू भाई, काश मैंने उस दिन तुम्हारा वो 20 लाख रुपया रख लिया होता, बल्कि तुम तो इतना काइंड हो रहा था, तुम 25 लाख दे रहा था। लालच बुरी भला होती है, तुम्हें तो अज्जू की स्कीम से 35 लाख चाहिए थे। अगर ले भी लेते तो भी अभी लोगों को जेल में चाय बना के पिला रहे होते। जेल वेल का बात छोड़ो अज्जू भाई, मेरे को ये बताओ कि मैं अब क्या करूं? तुम वही करो जो तुम करते आए हो। और वो करामत वाला घड़ी वो तो हमारी तरह किसी और को चिपका देना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना मुकद्दर। यकीन करोगे तो काम आएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? ओ यार, अभी मैं काम कर तो रहा हूं चाय का होटल पे अज्जू भाई। ओहो, मैं उस काम की बात नहीं कर रहा। तो फिर तुम बाबा शाका लाका की तरफ न्याज भिजवा दो, हो सकता है घड़ी काम आ जाए। अज्जू मैं समझ गया, तू खाने का इंतजाम कर रहा है ना? बकवास बंद करो। लेकिन अज्जू भाई, मेरे पास पैसा ही नहीं है। देखो देखो, कुछ तो होगा मुकद्दर, और वैसे भी ऐसे कामों में नियत काम आती है। हाँ अज्जू भाई, मैं जेब में चेक करता हूँ। ओ अज्जू भाई, कुछ पील हो रहा है, कुछ पील हो रहा है जेब के अंदर। 100 रुपए निकले। अब काफी है। अब बोले तुम ऐसा करो, तुम ये लो। और हाँ मैं समझ गया, दाल फ्राई और 4 नान। अब बकवास बंद करो। ये पैसे हम बाबा शाका लाका के आस्ताने में भिजवाएंगे। बाबा शाका लाका के सताने पर पहुंचाने। हाँ अज्जू भाई, अब तो मेरा काम हो जाएगा ना? देखो मुकद्दर, मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, देखो तुम्हारे नसीब में क्या होता है। अज्जू भाई, हम ना इस लम्हे को सेल्फी के अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं, क्या ख्याल है? आजा। हाँ ऊपर आओ। क्या तस्वीर है, इसको हम पोस्ट कर देते हैं। हैशटैग रोलते गया, हैशटैग परचस बड़ा आया है। अब हमारे पास पैसे ही पैसे होगा। बाबा शाका लाका। अज्जू, तुझे नहीं लगता अब हमें वापस ईमानदारी की जिंदगी गुजारनी चाहिए? क्यों? तुझे खाना नहीं मिल रहा? अच्छे घर में मुकीम नहीं है तू? खाना और घर तो मिल रहा है, लेकिन जिल्लत और झूठ का। जिल्लत? तुझे ये जिल्लत की जिंदगी लगती है? भोले वो क्या थी जो हम पहले गुजार रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हाँ तो मेहनत का रास्ता मुश्किल तो होता है, पर उसमें सुकून भी तो होता है। सुकून से क्या, अय्याशी से रहते अगर वो पैसे ना पकड़वाता तू। और अल्लाह को क्या जवाब देते कि ये अय्याशी चोरी के पैसों से कर रहे हैं? अब मैं वो क्यों सोचूं जो कोई और नहीं सोच रहा। और वैसे भी अगर तुझे इतना ही शौक है ना ईमानदारी का, खाने से हाथ निकाल और भूखे पेट बैठ। ये ले, निकाल दिया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चले कि तबरेज़ जाली दूध केस में अदालत में आज एक अहम इंकिशाफ सामने आया है कि तबरेज़ मलिक तो सिर्फ एक मोहरा थे, इन सब काले काम के पीछे कोई और नया चेहरा था। इस बात से केस ने एक नया मोड़ ले लिया है और तबरेज़ मलिक को कोर्ट ने वादा माफ गवाह बनने का अहम मौका फराहम किया है। अगर तबरेज़ मलिक वादा माफ गवाह बनने को तैयार होते हैं तो कोर्ट उन्हें रिहा कर देगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं, क्या तबरेज़ मलिक वादा माफ गवाह बनने को तैयार होते हैं
कैमरामैन नंबर 1, सहाफी नंबर 1, चैनल नंबर 1। त्यानास, इसका मतलब अब ये वापस आ जाएगा। हाँ तो अज्जू, ये तो अच्छी बात होती है। मतलब कोई आदमी अगर सुधरना चाह रहा है तो उसको एक मौका तो मिलना चाहिए। अबे वो छूटते ही हमारे पास आएगा पैसा वापस लेने। हाँ तो इसमें डरने की क्या बात है, हम उसे बता देंगे कि पैसे पुलिस ने ले लिए। बोले तू नहीं जानता इन लोगों को, ये सब कुछ छोड़ सकते हैं, पैसे नहीं। अज्जू, तुझे डरा हुआ देख के ना मुझे बड़ा मजा आता है। वे जब पुलिस आके उठा के ले जाएगी ना हम दोनों को जेल में बंद करेगी, तब तुझे जेल में देख के मुझे बड़ा मजा आएगा। तो अज्जू, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? पुलिस का इंतजार करेंगे और क्या। इन पैसों को हम अकाउंट में तो नहीं रख सकते। तुम एक काम करो, कोई प्रॉपर्टी देखो जिसमें जल्द से जल्द हम इनको इन्वेस्ट कर दें। और हाँ, याद रहे किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए सबकी। अज्जू साहब खैरियत तो है? आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। जी जी सब खैरियत है, बल्कि मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमें हमारा नया इन्वेस्टर मिल गया। अरे ये तो खुशी की बात है। कौन है वो? ये तो अभी मैं नहीं आपको बता सकता, मेरी तरह मीटिंग हो जाए एक बार, फिर मैं आपको बता दूंगा। आप अपना काम आराम से करें, मुझे भी 3 दिन के लिए एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यूके जाना है। यूके? कैसी कॉन्फ्रेंस किदवाई साहब? कॉन्फ्रेंस दुनिया के तमाम साइंसदान, अजीम साइंसदान मिलकर आने वाले जदीद दौर पर तहकीक करेंगे। अच्छा, तो आपकी ये फ्लाइट कब की है? फ्लाइट मैं तो बस से जाऊंगा। बस से यूके कैसे जाएंगे? तो उमरकोट में एयरपोर्ट ही नहीं है? है ना? अच्छा, उमरकोट यूके। अच्छा ठीक है, आप खैरियत से जाएं, मैं यहाँ का काम चोर के घर में चोरी। थैंक यू। तू मुझे चोर कह रहा है? तू वो पैसा कौन सा पत्थर तोड़ के लेके आया था? तूने भी तो 2 नंबरी से हासिल किया था। बोले पत्थर तोड़ के तो मजदूर एक वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। अज्जू, तू गुस्सा तो नहीं होगा ना? मुझे लगा वो पराठा किसी का नहीं है इसलिए मैंने खा लिया। अबे इतना बड़ा मसला हो गया, तुझे लगता है मैंने तुझे यहाँ पराठे के लिए बुलाया? मसला हो गया? हाँ वही मैं सोचूं, तेरे जैसा शैतानी दिमाग वाला आदमी इतना परेशान कैसे? अब चोर के घर में चोरी। तू मुझे चोर कह रहा है? तू वो पैसा कौन सा पत्थर तोड़ के लेके आया था? तूने भी तो 2 नंबरी से हासिल किया था। बोले पत्थर तोड़ के तो मजदूर एक वक्त की रोटी नहीं कमा सकता।